start our new chapter that is future tense. तो देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा, प्रेजेंट कवर कर लिया और पास्ट टेंस भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो भी चीज हमारी आने वाले समय में होगी, यानी अभी हुई नहीं है, आगे आने वाले टाइम में होगी। We know that will, shall and going to are used to express action in future tense. तो हम जानते हैं कि will, shall और going to हमारे कहाँ पर यूज होते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए यूज होते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे हमारे उन सब के भी फोर टाइप्स थे, तो ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो will and shall is used with verbs in the simple future tense. तो वो कहाँ पर यूज होते हैं, to express an action which will take place in future, यानी वहां पर जो चीजें फ्यूचर में होने वाली है। आई होप यू विल हैव अ सक्सेसफुल ट्रिप, कि मुझे आशा है तुम्हारी जो ट्रिप है वो बिल्कुल अच्छी रहे, सक्सेसफुल रहे। तो एक्सप्रेस है प्लान और इंटेंटिव एक्शन इन फ्यूचर, यानी हमने पहले से ही प्लान कर लिया है कि वो फ्यूचर में होगा। आई विल पिक अप माई फ्रेंड इन द आफ्टरनून, कि मैं अपने आफ्टरनून में अपने फ्रेंड को पिकअप करूंगा। टू रिफर टू अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर, यानी कोई भी जनरल स्टेटमेंट जो फ्यूचर में होने वाली है। The Sensex will crumble down as the oil prices are rising, कि जो सेंसेक्स है वो क्या होगा, वो गिर जाएगा क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। Will is used when we decide to do something at a time of speaking. Will का यूज कहाँ पर होता है, जब हमने डिसाइड कर लिया, यानी बोलते समय अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर will होगा। तो I will have a glass of orange juice, कि मैं ऑरेंज जूस पीऊंगा। She will lie down for some time as she is tired, कि वो थोड़े ही समय बाद क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, बैठ जाएगी, क्योंकि वो थक चुकी है। To express something that will definitely happen, something that cannot be changed, and something over which we do not have any control, कि यानी ऐसी चीज जो पक्का है, होगी ही होगी, हम उसको बदल नहीं सकते और हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। The buses will not run tomorrow due to strike, क्योंकि स्ट्राइक है तो कल बसेस नहीं चलेंगी, क्योंकि ये क्या है, स्ट्राइक है, तो हम हमारे बस में नहीं है, हम उसको बंद नहीं कर सकते, और अगर हम इसके खिलाफ गए तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो ऑफर टू डू समथिंग, यानी हम ऑफर करते हैं कुछ करने के लिए। तो आई विल पे योर टेलीफोन बिल, कि मैं तुम्हारा टेलीफोन बिल पे कर दूंगा। टू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी से रिक्वेस्ट करना कोई काम करने के लिए। विल यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कि क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओगे। टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए प्रॉमिस करना। आई विल ब्रिंग एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग बुक खरीद कर लेकर आऊंगा। Shall is mainly used to ask question, to give suggestion or to make offers. तो जो आजकल है वहां पर shall कहाँ पर यूज होता है, या तो कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, कुछ सजेशन देना है फ्रेंड को, या फिर हमें कुछ ऑफर देना। तो shall I lay the table for dinner, कि क्या मैं ऑफर दे रहे हैं कि क्या मैं डिनर के लिए टेबल रेडी रखूं। Shall we leave now, कि क्या हम चले जाएं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इज, या तो will shall आएगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, यानी ऐसा एक्शन जो उसमें चलेगा। शी विल बी जॉइनिंग अ कोचिंग सेंटर फॉर एग्जाम्स, वो क्या करेगा, मतलब वो क्या करेगी, कोचिंग ज्वाइन करेगी। अब कोचिंग ज्वाइन करेगी, एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, यानी फ्यूचर में वो काम लंबे टाइम तक चलेगा। टू रिफर टू अ प्री शेड्यूल्ड फ्यूचर प्लान, यानी पहले से ही हमने प्लान कर लिया है कि ये चीज ऐसी होगी। द मैनेजर विल बी मीटिंग द न्यू क्लाइंट्स ऑन संडे, कि जो मैनेजर है वो न्यू क्लाइंट से मिलेगा संडे में। टू रेफर अ लॉन्गर ऑन गोइंग फ्यूचर, यानी जो काम लंबे समय तक चल रहा है। इंटरप्टेड बाय अनदर शॉर्टर फ्यूचर एक्शन, और उसको एक दूसरा काम इंटरप्ट करेगा, रोकेगा। सोहन विल बी स्टडिंग व्हेन यू रीच होम, कि जब तुम घर आओगे तब सोहन पढ़ेगा, तो वो पढ़ रहा है और फिर कोई काम उसको डिस्टर्ब कर देगा आकर। अब इसकी फॉर्म क्या होती है, तो विल बी फिर आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा। ही विल बी विजिटिंग यू सून, वो जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंचेगा। सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। द आईपीएल मैच बिगिंस टुमारो, जो आईपीएल मैच है वो कल स्टार्ट होगा। द ग्रुप लीव्स फॉर जयपुर नेक्स्ट वीक, कि जो जयपुर है, जयपुर के लिए जो ग्रुप है वो अगले हफ्ते निकल जाएगा। In these sentences, the simple present tense is used to express future events which are already planned and scheduled to take place. The simple present tense is often used for this purpose. कि यहाँ पर simple tense भी यूज हो सकते हैं, और ये यही चीज बताते हैं कि जो चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं और हमें पता है। तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स आफ्टर एन आवर, की 1 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट हो जाएगी।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑल्सो इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शन। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो भी हमारे फ्यूचर को इंडिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे दिनेश इज ज्वाइनिंग ऑफिस नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ से ज्वाइनिंग स्टार्ट है उसकी। ही इज रीचिंग दुबई नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते दुबई आ रहा है। Sometimes we use the perfect continuous tense to express an action which will happen in future and the speaker knows that an arrangement has already been made and it is planned। यानी स्पीकर ने सब अरेंजमेंट कर लिया और उसे पता है कि आने वाले टाइम में क्या काम कैसे होगा। When we use going to, there is an intention to do an action but there is no arrangement or plan। यानी going to का हम यूज वहां करेंगे कि हमने सोच तो लिया, हमारे इरादे क्या है, हम ये करेंगे, पर हमने उसके लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करी। She is joining us so, वो हमें जल्दी ही ज्वाइन करेगा, तो अरेंजमेंट। और इंटेंशन क्या हो जाएगा, she is going to make a phone call, वो फोन कॉल करेगी, पर उसने कोई भी नहीं सोचा कि मैं इस टाइम करूंगी या पक्का ही करूंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या जाता है, हैज हैव आता है। तो टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी एक टाइम है उससे पहले पहले वो काम फ्यूचर में ही फिनिश हो जाएगा। आई शैल हैव लेफ्ट बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, कि जब तक तुम इस ऑफिस से आओगे उससे पहले ही मैं चला जाऊंगा। अब ये कैसे, इसकी फॉर्म क्या होती है, तो विल हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म आएगी। He will have prepared his speech by Tuesday. She will have written the letter by evening, वो evening तक लेटर लिख देगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ing फॉर्म भी और have भी हो जाएगा, और इन दोनों को हम कौन से वर्ड से जोड़ते हैं, will लगाकर। टू रिफर टू अ लॉन्ग एक्शन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, यानी कोई काम हो रहा है पर थोड़ा लंबे समय तक। द choir will have been singing for an hour before the play start, कि जब से पहले प्ले स्टार्ट होगा उससे पहले वो 1 घंटे तक गाएंगे। तो हैव आ गया, बीन आ गया और सिंगिंग आ गया। टू रिफर टू एन एक्शन दैट विल बिगिन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू बियॉन्ड दैट टाइम, यानी फ्यूचर में स्टार्ट होगा और समय तक चलता रहेगा। रुचि विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम द मेड रीचेस द होम, कि जब मेड आई थी वो सो रही है और अभी भी सो रही है। अब इसकी फॉर्म क्या होती है, विल हैव बीन, फिर वर्ब की ing फॉर्म। They will have been sleeping for 1 hour by 8 o'clock, को 8 बजे से वो 1 घंटे से लगातार सो रही है और अभी वो सो ही रही है, यानी कोई काम चल रहा है और वो फ्यूचर तक चलेगा, हमें ये नहीं पता उसकी एंडिंग कहाँ पर है। He will have been cycling for about an hour by the time the sun sets, कि वो लगभग 1 घंटे से साइकिलिंग कर रहा है। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, हम नॉट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट या शैल नॉट, फिर मेन वर्ब की मेन फॉर्म आएगी। तो जैसे he shall not play today, वो आज नहीं खेलेगा, सब्जेक्ट शैल नॉट और फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसमें नेगेटिव बनता है हमारा नॉट लगाकर। द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कैसे बनेगा, सब्जेक्ट शैल नॉट या विल नॉट, और इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम बी को ऐड करते हैं, फिर वर्ब की ing फॉर्म। रीना विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर है, तो वहां पर बी ऐड होगा। फिर नेगेटिव ऑफ द फ्यूचर, नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट फिर विल नॉट हैव, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो द बॉय विल नॉट हैव लेफ्ट बाय इवनिंग, कि शाम तक वो वहां से नहीं जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो ये जितने भी हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं और फिर बाकी उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो want you, देखो सब्जेक्ट बाद में आया, तो want you study now, कि क्या तुम अब नहीं पढ़ोगे। The interrogative form of the future continuous tense is will या फिर want, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर be आता है और फिर वर्ब की ing फॉर्म। Want ऋतिक be attending class tomorrow, कि क्या कल वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, will want, सब्जेक्ट have और फिर थर्ड फॉर्म। तो will विनय have eaten his breakfast by then, कि क्या तब तक वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर फिनिश होता है। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, आई होप आपको भी सब चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।